दी इंटरनल गॉड एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन को जो कि कहीं पर जा रहा था। वो कहता है क्वीन शुआन कोर्ट इस डांस सिटी में टॉप 3 पर आता है दुकानों के मामले में, तो जाकर मुझे देखना चाहिए। आगे हम देखते हैं वो जब जा रहा था तब उसके पास एक ओल्ड मैन आकर कहता है ग्रेट मैन तुम्हें क्या कीवाई गैदरिंग पील चाहिए। जो देखकर चैन थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कौन है ये ओल्ड मैन, ये मेरे पास आया पर मैंने इनका पैर का आवाज़ तक नहीं सुना। आगे हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मेरा नाम है मो हेनलिन, मैं इस डांस स्टोर का ओनर हूँ। आगे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मुझे 50 कीवाई गैदरिंग पील और 30 बॉडी रिफाइनिंग पील चाहिए। आगे वो चैन को देखकर सोचता है कीवाई गैदरिंग पील और बॉडी रिफाइनिंग पील कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट एफोर्ड नहीं कर सकता, सच कहूँ तो ये बहुत रेयर है। आगे वो कहता है यंग मास्टर चैन, आप अगर कोई और जगह पर जाते तो आपको शायद इतना रिसोर्सेस नहीं मिलती जिससे आपका ज़रूरत पूरा हो सके, पर हमारा क्वीन शुआन पैवेलियन पर इतना रिसोर्सेस है जितना से आपका ज़रूरत पूरी हो सके। आगे हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर वो ओल्ड मैन बॉडी रिफाइनिंग पील और कीवाई गैदरिंग पील देकर कहता है आपका टोटल 80,000 सिल्वर कॉइन हुआ, पर आपने हमारे यहाँ से बहुत कुछ खरीदा इसलिए मैं आपको देता हूँ 8,000 सिल्वर कॉइन का डिस्काउंट, मतलब आप 72,000 सिल्वर कॉइन दे सकते हैं। आगे वो कहता है फ्यूचर में मैं तुम्हारे पास से ही सारा पील खरीदूंगा। आगे वो कहता है मास्टर चैन आप क्या और भी कुछ खरीदना चाहेंगे। आगे चैन कहता है मैं और भी कुछ खरीदना चाहता हूँ पर आप वो यहाँ पर नहीं बेचते। आगे वो कहता है मिस्टर चैन आप क्या कोई बढ़िया सा वेपन खरीदना चाहते हैं। आगे चैन कहता है वाह बॉस तुम्हारा आंखें तो अभी भी बहुत तेज है, जो सुनकर ओल्ड मैन हंसने लगता है। आगे वो कहता है हमारा क्वीन शुआन पैवेलियन का एक ब्रांच है वेपन सिटी पर। फिर वो एक आदमी की तरफ देखने लगता है और वो आदमी डर कर कांपने लगता है। वो कहता है जाओ जी तुम मिस्टर चैन को लेकर जाओ ओनर के वाइफ के पास, उन्हें कहना कि इन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दे। आगे वो जाओ जी डरते हुए कहता है नहीं मैं बॉस का वाइफ के पास नहीं जाने वाला, वो किसी भी टाइप का आदमी को सेड्यूस कर सकता है, अगर मैं थोड़ा सा भी गलती कर दूंगा तो वो मुझे जान से मार डालेगी। आगे वो ओल्ड मैन कहता है तुम आधे बड़े हो चुके हो, मतलब तुम आधे मर्द बन चुके हो, तुम इतना डरते क्यों हो, तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें इस महीने का कीवाई गैदरिंग पील नहीं दूंगा। ये सुनकर जाओ जी के अंदर ताकत आ जाता है और वो कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, चलिए मिस्टर चैन जाते ही उस चुड़ैल के पास, मतलब बॉस के बीबी के पास। आगे चैन कहता है बाय बाय मिस्टर मो। आगे हम देखते हैं वो दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं। जाते टाइम चैन उससे पूछता है तुमने कहा बॉस का वाइफ कि कोई भी आदमी को सेड्यूस कर सकती है, क्या वो इतना ही खूबसूरत है। आगे वो कहता है बॉस का वाइफ खूबसूरत सेक्सी और एक चुड़ैल औरत की तरह है जिसका सिर्फ एक नज़र ही आदमियों को पागल करके रख सकता है। इसके साथ वो 7 बॉसेस के साथ शादी किया है। वो आगे और भी कहता है जितना भी बॉस थे वो सब सुहागरात के रात में ही मर गए, उसके बाद वो उन सारा बॉस का प्रॉपर्टी रख लिया और मेरा बॉस भी उसके लिए काम करता है। यह सब सुनकर चैन भी थोड़ा सा चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं वेपन सिटी को जहाँ पर चैन पहुँच चुका होता है। वो लोग शायद उस गार्ड से कहा होगा बॉस का बेबी से मिलने का। ये सुनकर गार्ड कहता है तुम लोग वेट करो मैं उनके पास खबर भेजता हूँ। आगे देखते हैं अंदर की तरफ जहाँ पर वो नौकरानी शायद उन लोगों के बारे में बताया होता है बॉस वाइफ को, जो सुनकर वो कहती है मो हेनलिन द्वारा भेजा गया है 2 आदमी। आगे हम देखते हैं यहाँ का मालकिन को, मतलब बॉस का वाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी होती है। आगे हमें बताया जाता है इसका नाम क्वीन ये है। आगे ये कहती है मैं आज थोड़ा सा थक चुका हूँ तो उन्हें जाके कह दो कि आज मैं नहीं मिल सकती। आगे ये नौकरानी कहती है वो दोनों टीनेजर है 16 या फिर 17 साल का। आगे वो बॉस वाइफ मतलब क्वीन ये कहती है ये थोड़ा सा दिलचस्प लग रहा है, मुझे अब थकान नहीं हो रही है तो उन्हें कह दो इनर हॉल में आने के लिए। आगे हम इनर हॉल को देखते हैं जहाँ पर चैन एकदम आराम से बैठा होता है बिंदास तरीके से और जाओ जी खड़ा रहता है घबराते हुए। आगे क्वीन ये आते हुए कहती है तुम मेरा वैल्यूएबल गेस्ट हो। आगे वो एकदम सेक्सी अंदाज से पूछती है तुम कौन सा टाइप का वेपन खरीदोगे। आगे चैन सोचते हुए कहता है मेरा मेंटल पावर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए मैं इतना आसानी से सेड्यूस नहीं होऊंगा। आगे वो क्वीन से कहता है मुझे एक शॉट चाहिए मार्शल ट्रेजर लेवल वाला। आगे वो अपने मन में कहने लगती है कोई शक नहीं कि मो हेनलिन ने इस लड़के के साथ मुझे पर्सनली मिलने क्यों कहा,
एक नॉर्मल टीनेजर के पास इतना खतरनाक मेंटल पावर नहीं हो सकता। आगे वो चैन से कहती है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो मैं पर्सनली आपको ले जाऊंगा हथियार दिखाने। आगे हम देखते हैं वो दोनों हथियार के रूम पर चले जाते हैं, जिसे देखकर जाओ जी अपने आंखों पर हाथ रखकर डरते हुए कहने लगता है, जो लोग अब तक क्वीन ए के साथ हथियार के कमरे पर गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया है। मुझे डर है कि मिस्टर चैन का लक इतना अच्छा नहीं है। आगे हमें कहा जाता है, जो लोग नॉर्मल होते हैं वो लोग नॉर्मल वेपन यूज़ करते हैं, पर जो लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग एक मार्शल वेपन यूज़ करते हैं, और सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट ही उस मार्शल वेपन का ट्रू पावर को बाहर ला सकता है। आगे ये कहती है, यंग मास्टर चैन, आपको किस तरीके का शॉट पसंद आता है वो मुझे सिर्फ बोलिए, मैं उसे सिर्फ आपको ही बेचूंगा। आगे चैन शुक्रिया बोलकर शॉट ढूंढने लगता है अपने लिए। वो जब अपने लिए शॉट ढूंढने लगता है तब उसे उसका ओरिजिनल शॉट मिल जाता है, जो कि उसका पिछले जीवन वाला शॉट होता है। इसे देखकर वो एकदम चौंक जाता है और अच्छे तरीके से देखने लगता है, पर वो शॉट एकदम बुरी तरीके से टूटा हुआ होता है। उसे ये शॉट लेते हुए देखकर क्वीन ने अपने मन में सोचने लगता है, ये एक एंशियंट शॉट है, इसका उम्र ऑलमोस्ट 1000 साल तो होगा ही। ये बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब तक कोई भी इसे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाया कि ये बना कैसे है। आगे चैन इस शॉट को अच्छे तरीके से छूने के बाद इसका प्राइस पूछता है। तब क्वीन ये कहती है, इसका प्राइस है 1000 सिल्वर कॉइन। अब चैन कहता है, ठीक है, मैं इसे खरीदने वाला हूँ। वो आगे अपने मन में कहता है, ये शॉट मुझे जियाओ ने दिया था 800 साल पहले। जब ओनर मर जाता है तब शॉट भी मर जाता है। जब मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ तब मैं मेरा शॉट आवेश को फिर से ठीक करूँगा। क्वीन ने थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने मन में कहता है, क्या ये टूटा हुआ शॉट मुझसे ज़्यादा बेहतर दिखता है कि ये तब से इसे घुरे ही जा रहा है। आगे वो चैन के साथ चिपक कर उसके कपड़े के अंदर हाथ डालकर कहता है, यंग मास्टर चैन, आप क्या सिर्फ एक टूटा हुआ शॉट खरीदने वाले हैं? और चैन तो कांपने लगती है ये सोचकर कि ये मेरे साथ क्या करने वाली है। आगे वो चैन के कान के पास जाकर कहती है, क्या आपको और कुछ नहीं चाहिए? ये देखकर चैन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उससे पहले दूर जाकर उसके पास उसका साइड में एक शॉट होता है, उसे दिखाकर कहता है, मैडम ये शॉट कितने का है? आगे क्वीन ने कहती है, अरे पागल, कोई चीज़ खरीदने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। इस शॉट के पास आइस, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का पावर है और ये 4 लेवल का शॉट है। इसका प्राइस 30,000 सिल्वर कॉइन है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेनर नहीं बताएगा क्योंकि ये उतना ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं, चैन वो दोनों शॉट लेकर कहता है, ठीक है, मैं ये रख रहा हूँ। ये कहकर वो भागते हुए सोचता है, ये खूबसूरत बॉस लेडी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके साथ मैं नहीं रह सकता। आगे बॉस लेडी स्माइल कर कर कहती है, तुम बहुत तेज़ भागते हो पर तुम मेरे हाथ से बच कर नहीं जा पाओगे, और वैसे भी फ्यूचर में हम दोनों मज़े करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं एक अलग जगह का सीन। वहाँ पर एक कप पर चाय डालकर कोई कहता है, 8 प्रिंसेस प्लीज़ एंजॉय कीजिए आपका खाना को। जब हम देखते हैं वो 8 प्रिंस होता है। वो कहता है, मेरा माँ रेड क्लाउड का मास्टर है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तुम्हें सिस्टर बुलाऊंगा। किंग सिटी पर तुम पहली बार आए हो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये इस शहर का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट दुकान है, तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। आगे 8 प्रिंसेस कहती है, थैंक यू 8 प्रिंस, मैं इस शहर पर आया हूँ टैलेंटेड लोगों से मिलने के लिए, जैसा कि फर्स्ट प्रिंस और 7 प्रिंस। आगे 8 प्रिंस कहता है, ये अफसोस की बात है कि 7 प्रिंस इस शहर पर अब नहीं है, वो ईयर एग्जामिनेशन को नहीं देते। हाँ, यहाँ पर ईयर असेसमेंट को हटाकर ईयर एग्जामिनेशन कर दिया गया है, पर वो शायद इस सेरेमनी को देखने के लिए आ सकते हैं। अगर तुम इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन करवा सकता हूँ। आगे वो 8 प्रिंसेस थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहती है, शुक्रिया 8 प्रिंस। तब वहाँ से चैन जाने लगता है, जिसे देखकर 8 प्रिंस कहता है, 9 प्रिंस, तुम क्या ठीक तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो? तुम वेपन कैसे खरीदे? तुम्हारे पास क्या पैसा है? एक मिनट, तू क्या यहाँ का ओनर का खिलौना है? अगर तू कुछ शेमलेस काम करता है तो मैं मेरा फादर का नाम के लिए तेरा पैर तोड़ दूंगा। आगे बॉस लेडी आकर कहती है, 8 प्रिंस, ये आपका रॉयल पैलेस नहीं है, ये मेरा क्वीन जुआन पवेलियन है। 9 प्रिंस मेरा गेस्ट है। आगे 8 प्रिंस गुस्सा करते हुए कहता है, ये लोग रॉयल फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आगे 8 प्रिंसेस अपने मन में कहती है, 9 प्रिंस यहाँ का प्रिंस होकर भी एक बेकार औरत का खिलौना कैसे बन गया। आगे हम चैन को देखते हैं, जिसे कि कुछ समझ में नहीं आता।
वो अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों वो दोनों मेरे तरफ इतना अजीब तरह से देख रहा है। छोड़ो इस बात को, अब शायद घर जाना ही सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। ये कहकर वो जाने लगता है और पीछे से बॉस लेडी कहती है, नाइन प्रिंस, आप आज से रोज आया करिएगा। मैं श्योर होकर बोल रहा हूँ, मैं ज़रूर आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा। अगर आपको कल्टीवेशन करने के लिए और भी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो आप आपके नौकर के पास मतलब मेरे पास आ सकते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।